नहीं हमारा नहीं अनंत सिंह से परहेज हम अनंत सिंह हमारी पार्टी में नहीं है और हमारी पार्टी से उनको टिकट मिलने की दूर दूर तक संभावना नहीं है, क्योंकि हर बाहुबली ये चाहता है कि चुनाव लड़के वो अपनी छवि को सुधार ले। उनको अगर ऐसा लगता है कि अगर हम चुनाव लड़ेंगे तो हमारी नेता राजनेता की छवि होगी, नहीं तो ऐसे हमारी एक अपराधी की छवि होगी। इसलिए बहुत सारा अपराधी जो है वो चुनाव इसलिए लड़ता है, जीतने हारने के लिए नहीं लड़ता, बल्कि वो इसलिए चुनाव लड़ता है क्योंकि उसकी एक इच्छा होती है कि भाई हम अपनी छवि का सुधार कर सकें। इसलिए ये तो निर्णय करना जो है वो राजनीतिक दलों का काम है कि किसको पार्टी का सिंबल दिया जाए और किसको पार्टी का सिंबल नहीं दिया जाए। चुनाव लड़ने पर कोई किसी का रोक नहीं लगा सकता। 2025 के चुनावी साल में बिहार विधानसभा का चुनाव होगा और चुनाव होने में 2 से 3 महीने शेष बचे और सरगर्मी तेज हो चुकी है और 243 सीटों पे जो चुनाव होगा सबसे हॉट सीट मोकामा है, जहां बिहार में मोकामा के सीट पर उपचुनाव हुआ था, जहां ललन सिंह की पत्नी चुनाव लड़ी थी। वहीं अनंत सिंह की पत्नी ने आरजेडी के टिकट से चुनाव लड़ने का काम किया था और धमाकेदार जीत हासिल की थी। AK-47 मामले में बरी होने के बाद लगातार अनंत सिंह जेल से बाहर आए और उसके बाद लगातार ये ताल ठोक रहे हैं कि इस बार एनडीए की ओर से मोकामा से जो उम्मीदवार होंगे एनडीए के वो खुद होंगे, लेकिन ललन सिंह लगातार ये ताल ठोक रहे हैं कि बीजेपी से उम्मीदवार इस बार मुझे बनाया जाएगा। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए बीजेपी के नेता हमारे साथ मुकेश नंदन जी है। मुकेश नंदन जी, लगातार जैसे चुनाव नज़दीक आते जा रही है, मोकामा की सीट जो है वो काफ़ी हॉट सीट है। AK-47 मामले में दोषी करार हुए, फिर ललन सिंह की पत्नी बीजेपी से चुनाव लड़ी और अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को आरजेडी ने टिकट देने का काम किया, जीती भी, फिर पाला वो बदल ली। अब देखिए कि अनंत सिंह बाहर आए हैं, लगातार ये ताल ठोक रहे हैं कि हम ही चुनाव लड़ेंगे मोकामा से। वहीं आप लोग के जो बीजेपी के सदस्य भी हैं, नेता भी हैं, ललन सिंह ये दावा ठोक रहे कि बीजेपी में हम सेवा में लगे हुए हैं, इस बार टिकट हमको मोकामा से मिलना चाहिए। तो आपस में ही लड़ाई झगड़ा हो रहा है आप लोग का। देखिए रोहित जी, भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन जो है इसमें जनता दल यूनाइटेड भी है, लोजपा भी है, अपने मांझी जी भी हैं और उपेंद्र जी भी हैं। 5 दलों का एनडीए है। एक चीज़ का तय है कि एनडीए के कोई ना कोई उम्मीदवार होंगे। व्यक्ति विशेष के बारे में बहुत चर्चा नहीं कर सकते हैं कि भाई कौन व्यक्ति को टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, ये तो अंतिम क्षण में पता चलता है। जब हमारा जो चुनाव समिति की बैठक होती है जहाँ पर एनडीए के कौन से घटक दल के लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी कि जनता दल यूनाइटेड लड़ेगा, पहले ये तय होगा। उसके बाद ये तय होगा कि भाई अगर भारतीय जनता पार्टी को अगर वो सीट गठबंधन में मिलती है तो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार होगा। अगर जनता दल यूनाइटेड को वो सीट अगर गठबंधन में मिलती है तो वो जनता दल यूनाइटेड। बीजेपी के नज़रिए से कौन उम्मीदवार बेहतर होगा, अनंत सिंह होंगे कि ललन सिंह होंगे? देखिए, हमने आपको क्या कहा, भारतीय जनता पार्टी में तो भारतीय जनता पार्टी का ही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है ना। हमारे गठबंधन दल का कोई व्यक्ति तो हमारा उम्मीदवार नहीं हो सकता है, वो एनडीए का उम्मीदवार हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी का सिंबल तो किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता को। सटीक उम्मीदवार कौन होना चाहिए, ललन सिंह की अनंत सिंह? देखिए, ये तो जब हमारे सारे नेता एनडीए के आपस में बैठेंगे और बैठने के बाद जब ये चीज़ें तय होगी। कई बार चुनाव में ऐसा होता है कि भाई अगर मान लीजिए पिछले चुनाव में कोई दूसरा घटक दल हमारा जो है वो चुनाव लड़ा है, तो हो सकता है कि उसकी कुछ सीटें एक्सचेंज होकर हमारे पास आ जाए, हमारी कुछ सीटें एक्सचेंज होकर उधर चली जाए। ये सारी चीज़ें संभावनाएं जो ये होता, राजनीति में ऐसा होता है कि चुनाव लड़ने के दिन अभी ये तय नहीं हुआ है कि वहाँ पर कौन सा जो है घटक दल चुनाव लड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी कि ये हमारे जनता दल यूनाइटेड लड़े। सवाल उठता है कि महागठबंधन में अगर कोई बाहुबली अगर चुनाव लड़ता है, जैसे रीतलाल यादव अगर चुनाव लड़ते या आरजेडी टिकट देती है तो आप लोग बड़ा विरोध करते, लेकिन अनंत सिंह की वही छवि है बाहुबली। कई उन पे मामले दर्ज हैं, AK-47 हो या हत्या का तमाम मामले दर्ज हैं, कई मामलों में वो जेल भी जा चुके हैं, लेकिन अनंत सिंह के चुनाव लड़ने पे आखिर बीजेपी खामोश क्यों है? देखिए नहीं विरोध कर रहे हैं आप लोग? देखिए, एक विषय मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट कर दूँ। भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार है उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी सहयोगी पार्टी पे तो बोलिएगा ना। वही अब मैं बता रहा हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार कैसा होना चाहिए उसका क्राइटेरिया भारतीय जनता पार्टी तय कर सकती है,
लेकिन एनडीए का उम्मीदवार कैसा हो, इसके लिए हमारे सहयोगी दल जिम्मेवार होते हैं। और सहयोगी दल से हम केवल इस बात की बात कह सकते हैं कि साफ सुथरी छवि वाले व्यक्तियों को, जिसको कहते हैं, वो चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन अगर वहाँ कौन उम्मीदवार तय होता है, अभी तक तो उम्मीदवार के तौर पर जो है किसी का नाम नहीं आया है। वहाँ पर अभी तक तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के खाते में से छूटने के बाद अनंत सिंह देखिए दावा करने, नीतीश कुमार से मिले, आनंद मोहन से मिले, इसका मतलब है कि आप लोग 2025 का चुनाव है वो बाहुबलियों के सहारे पार होना चाहते हैं? नहीं, देखिए किसी व्यक्ति विशेष के दावा करने को बहुत ज़्यादा हम लोग महत्व नहीं देते हैं। आप देखेंगे कि हर एक विधानसभा में कोई ना कोई बाहुबली व्यक्ति, जिसको कहते हैं, चाहे निर्दलीय या किसी छोटे मोटे दल से, जिसको कहते हैं, वो दावा करता है। किसी बड़े दल का तो यदा कदा ही दिखने को मिलता है, लेकिन छोटे दल से या निर्दलीय तौर पर जिसको कहते हैं, क्योंकि हर बाहुबली ये चाहता है कि चुनाव लड़के वो अपनी छवि को सुधार ले। उनको अगर ऐसा लगता है कि अगर हम चुनाव लड़ेंगे तो हमारी राजनेता की छवि होगी, नहीं तो ऐसे हमारी एक अपराधी की छवि होती है। इसलिए बहुत सारा अपराधी जो है वो चुनाव इसलिए लड़ता है, जीतने हारने के लिए नहीं लड़ता, बल्कि वो इसलिए चुनाव लड़ता है क्योंकि उसकी एक इच्छा होती है कि भाई हम अपनी छवि का सुधार कर सकें। इसलिए ये तो निर्णय करना जो है वो राजनीतिक दलों का काम है कि किसको पार्टी का सिंबल दिया जाए और किसको पार्टी का सिंबल नहीं दिया जाए। चुनाव लड़ने पर कोई किसी का रोक नहीं लगा सकता। मोकामा की सीट आप लोग जीतिएगा अगर अनंत सिंह लड़े या ललन सिंह लड़े? देखिए, लेकिन दोनों में तो वार पलटवार का दौर जारी है। देखिए हमारा एक ही चीज़ कहना है, तो अगर ललन सिंह अगर चुनाव लड़ लेते तो अगर हमारा कोई उम्मीदवार चुनाव लड़ता है तो हम लोग उसके लिए, हमारे लिए व्यक्ति माने नहीं रखता है। हमारी जो विचारधारा है, जो पार्टी की विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, वो व्यक्ति विशेष के ऊपर आधारित नहीं है, बल्कि पार्टी के सिद्धांत के आधार पर। अनंत सिंह से कोई परहेज नहीं है? नहीं, हमारा नहीं, अनंत सिंह से परहेज, हम अनंत सिंह हमारी पार्टी में नहीं है। सहयोगी आपकी दल है ना? बस देखिए, फिर अब मैंने क्या कहा, वो हमारे गठबंधन दल के लोग जाने, हम उस पर नहीं कोई टिप्पणी कर सकते हैं। हमारे पार्टी में नहीं, और हमारी पार्टी से उनको टिकट मिलने की दूर दूर तक संभावना नहीं। चलिए, सीधे तौर पे जो मोकामा का जो रन होगा वो काफ़ी रन क्षेत्र में बदलेगा। आखिर एनडीए का उम्मीदवार ललन सिंह या अनंत सिंह होते, ये तो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन ललन सिंह ने भी साफ तौर पे ऐलान कर दिया कि चुनावी मैदान में वो कूदेंगे और चुनाव लड़ेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि जेल से छूटने के बाद अनंत सिंह भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने गए थे। अब मोकामा का उम्मीदवार एनडीए का कौन होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। सहयोगी सौरभ के साथ रोहित, नटराज, पटना।